नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है सोमवार 27 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। हमें पहुंचा जालन बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम का 756वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,45,070 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,39,900 रुपए प्रति किलो। खबर लखनऊ से है, जहां पुराने मीटर बदलने पर लगी रोक, लेकिन नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अब भी जारी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी खबर सामने आई है। सवालों के घेरे में रहे स्मार्ट मीटरों का इस्तेमाल नए बिजली कनेक्शनों में अब भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार की रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा था। बाद में इन्हें प्रीपेड मोड में बदल दिया गया। स्मार्ट मीटरों के तेज चलने समेत कई तकनीकी खामियों की शिकायतें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी गुणवत्ता जांच के आदेश दिए और पुराने मीटर बदलने पर रोक लगा दी। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने प्रीपेड व्यवस्था भी समाप्त कर दी थी। इनकी गुणवत्ता की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके बावजूद नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोक के बाद अब तक 1.25 लाख से ज्यादा नए कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। खबर नई दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की परीक्षाओं में सुधार के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने रविवार को इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो संदेश में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वाला यह कार्यबल मजबूत, सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल के सुझाव देगा। यह घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेतृत्व में चले 36 दिन के आंदोलन के समाप्त होने के बाद एक दिन बाद हुई। यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री के मुताबिक कार्यबल विशेष रूप से तकनीक के दृष्टिकोण से NTA की परीक्षाओं को नया स्वरूप देने और परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लाने में मदद करेगा। सरकार इसके सुझाव पर काम करेगी। खबर महुआ से है, जहां महुआ के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी गांव में शनिवार की देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। आरोप है कि हनीफ ने अपनी 30 वर्षीय 8 माह की गर्भवती पत्नी मनीषा की हंसिए से हमला कर हत्या कर दी। मृतका के भाई रफीक मंसूरी के मुताबिक हनीफ शराब का आदी था और मनीषा से आए दिन मारपीट करता था। इसे लेकर परिवार ने पहले दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार की रात हनीफ शराब के नशे में घर आया। मनीषा ने विरोध किया तो गाली गलौज के बाद उसने घर में रखे हंसिए से हमला कर दिया। कुछ ही बार में मनीषा की मौत हो गई। खबर महुआ से है, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर महुआ में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को पूर्व सैनिक पचपेहरा गांव पहुंचे और अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवदीन यादव ने बताया, करीब 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। खबर राठ से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने रविवार को राठ क्षेत्र के चौपड़ेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। चौपड़ेश्वर धाम में श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। यहां सावन के दूसरे और तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आगामी सावन त्योहार और कांवड़ यात्रा को लेकर मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। इसी के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां परखी। खबर राठ से, यहाँ रविवार की दोपहर राठ पनवाड़ी मार्ग पर सैदपुर गांव के पास एक हादसा हुआ। बहर गांव निवासी 35 वर्षीय नीरज अपनी 32 वर्षीय पत्नी उमा और 8 वर्षीय बेटी दिव्यांशी के साथ बाइक से नोहाई गांव रिश्तेदारी में जा रहे थे। सैदपुर गांव के पास से आ रही पनवाड़ी थाना क्षेत्र के भरवारा गांव निवासी 23 वर्षीय कालीचरण और 22 वर्षीय हेमंत की बाइक उनसे सीधी टक्कर खा गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। एम्बुलेंस से उन्हें CSC पहुंचाया गया। डॉक्टर अंजू निरंजन के मुताबिक नीरज के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दिव्यांशी के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पिता पुत्री समेत 4 लोग घायल हैं। मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर किया गया है। खबर महुआ से है, जहां खन्ना थाना क्षेत्र के बरभौली गांव निवासी 40 वर्षीय प्रेम उर्फ झंडी शनिवार को गांव में ही पड़ोसी की यहां पार्टी में गया था। गांव की बिंदा धुरिया के मुताबिक प्रेम उसके घर खाना खाने के बाद घर जाने की बात कहकर निकला था। रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई
सुराग नहीं मिला। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।